हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग खुश रहें और होली आपके लिए शुभकामनाएं लेके आए और आप सब लोग अच्छे रहें, मंगलमय रहें। तो चलिए अब हम भी बना लेते हैं गुजिया। यहाँ पे हम गुजिया बना रहे हैं और मैंने यहाँ पे खोआ रख लिया है निकाल के। मैंने कल खोआ बनाया था तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कल गुजिया नहीं बनाई और मैंने फ्रिज में रख दिया था खोआ। और इधर मैंने शक्कर को भी पीस लिया है ग्राइंडर में और मैदा भी निकाल के रख ली है, ड्राई फ्रूट भी निकाल के रख लिए हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं गुजिया के लिए तैयारी कर लेते हैं पहले, तो फिर गुजिया बनाएंगे। और मठरी भी बनानी है मुझे, तो मठरी पहले बनाऊंगी मैं गुजिया, उसके बाद बनाऊंगी मठरी। तो ठीक है, चलो बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमने गैस पे रख दिया है फ्राई पैन और उसमें डाल दिया है गरी का बुरादा। तो गरी का बुरादा को हम अच्छे से भूनेंगे और बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और फिर उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर हम डाल देंगे अपने खोआ में। और आप चाहें तो गरी भी किसकी डाल सकते हो, पर मैंने बुरादा ही गरी का डाला है। और इसमें हम मिला देंगे शक्कर, और शक्कर को भी हमने घर पे ही पीस लिया है। आप चाहें तो बाज़ार की भी पिसी हुई शक्कर जो मिलती है ना, तो वो आप डाल सकते हो। और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हमने थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं कट करके, किशमिश, और मैंने काजू डाले हैं और थोड़े डाल दिए हैं पिस्ता। और इसमें डाल दिया है हमने इलायची पाउडर। और हम इसको अच्छे से मिला के अब एक साइड रख देंगे। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं गुजिया के लिए मैदा। तो मैदा में हमने घी डाला है, 3-4 चम्मच डाल दिया है हमने इसमें घी। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, बस 2-3 चम्मच के करीब डाल दिया है। और अच्छे से हम इसको मैश करेंगे और देख लेते हैं कि मैदा में हमारा घी अच्छे से हुआ है कि नहीं। और देखो लड्डू अच्छे से बनने लगे हैं, तो अच्छे से घी और मिल गया है उसमें। अब हम इसको पानी डाल के और हम इसका डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो भी बन गया है। अब इसको हम रख देते हैं ढक के, और जब तक अपनी और तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हमने थोड़ी सी मैदा ली है, इस 1-1.5 चम्मच करीब। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको थोड़ा सा पेस्ट बना के रख लिया है। और जब गुजिया बनाएंगे ना तो उसको चिपकाने के लिए चाहिए रहती है। और यहाँ पे हमारा जब तक डो भी सेट हो गया है, तो यहाँ पे अब हम लोइयाँ बना लेते हैं और फिर बनाएंगी अपनी छोटी छोटी पूड़ियाँ। और उसकी फिर हमें बनानी है गुजिया। तो यहाँ पे हम छोटी सी लोइयाँ कट कर लेते हैं और फिर इनके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो फिर एक साइड पेड़े बना के रख लेंगे तो फटाफट से पूड़ियाँ भी बन जाएंगी और फिर जल्दी से अपनी गुजिया भी बनके हो जाएंगी तैयार। तो हमारे सारे पेड़े बन गए हैं और यहाँ पे अब हमने रख दी हैं उसमें ढक के, नहीं तो क्या पेड़े सूख जाएंगे और फिर पूड़ियाँ फटेंगी। और यहाँ पे हमने लोई को ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे और छोटी सी पूड़ी बनाएंगे, जितनी आपके सांचा जो आता है गुजिया का उसमें बन जाए उतनी बड़ी पूड़ी हमें बनानी है। और तो बिल्कुल थोड़ी सी पतली ही पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि पतली पूड़ी बनाने से गुजिया खस्ता बनती है और खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। अब हम बना लेते हैं गुजिया। तो सारी पूड़ियाँ हमने बेल के रख ली हैं। अब गुजिया को भी मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सारी गुजिया को इकट्ठा बना लूँगी, उसके बाद ही मैं तलूँगी। तो आप जितना भी इसमें मावा भर सकते हो, जो गुजिया का पेस्ट बना के रखा है मावे का, वो हम इसमें भर लेंगे। और हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। कोई तो इसमें रवा भी मिला देते हैं कुछ लोग, पर मैंने रवा नहीं मिलाया है। मेरे यहाँ बच्चे वैसे भी बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं मिलाती। सिर्फ खोआ और शक्कर मैंने इसमें डाली है और वो गरी का जो मैंने बताया था वही डाल दिया है बस। और हम इसको बना लेते हैं। तो हमने थाली में रख ली है गुजिया को, बना के ऐसे ही मैं सारी गुजियाओं को रख लूँगी और फिर तलूँगी बाद में। जब मेरी सारी गुजिया तैयार हो जाएंगी फिर मैं तल लूँगी। और ऐसे ही मैं चिपका देती हूँ, लगा के पेस्ट जो बना के रखा है वो मैं लगा दूँगी। तो गुजिया इससे
अच्छे से चिपक जाती है और फटती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गुजिया बना के कर ली हैं तैयार। जितनी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी उतनी गुजिया बना ली हैं और मैंने पूड़ियाँ भी बेल के रख दी हैं। और सुबह बोली मम्मी मैं यहाँ पे भर देती हूँ, आप सेक लीजिए। तो हमने पूड़ियाँ उसको बना के दे दी हैं, अब वो भर देगी और हम फटाफट से गुजिया को सेक लेते हैं। और गुजिया को अच्छे से पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारी अच्छे से सेक गई हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम सारी गुजियों को अच्छे से सेक के और इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गुजियाँ भी सेक के तैयार हो गई हैं और अब हम लगा लेते हैं मठरी बनाने के लिए मैदा। यहाँ पे हमने डाल दी है अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम इसमें, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें अच्छे से मुट्ठी बनने लगी है और रिफाइंड अब जितनी ज़रूरत थी उतना हमने डाल लिया है। और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इससे अच्छी सी खस्ता गुजिया बनती है। और यहाँ पे पानी से मैंने आटा का डो भी बना के तैयार कर लिया है। तो इसको हम भी थोड़ी देर के ढक के रख देंगे, और थोड़ी देर के लिए रखा था मैंने ढक के। अब मैं इसको मसल लेते हैं और फिर हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। और पहले तो हमने 3 लोइयाँ तोड़ी थी, फिर हमें छोटी लग रही थी लोइयाँ, तो हमने इसको 2 लोइयाँ बना ली हैं। और फिर हम इसकी बनाएंगे बड़ी सी पूड़ी। और हम पूड़ी को थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि मठरी मोटी ही अच्छी लगती है, और थोड़ी खस्ता मठरी बनती है तो अच्छी लगती है। और हम इसको बेल लेते हैं बड़ी सी बना के, और हमने बेल ली है इसको। अब हम इसको कट कर लेते हैं और अपने हिसाब से मठरी बना लीजिए, जैसी आपको मर्जी हो वैसी आप मठरी काट लीजिए। मैंने तो जैसी मुझे समझ में आई वैसी हमने काट ली है, और आप अपने हिसाब से काट लीजिए। और हम ऐसे ही काट के और इसको निकाल लेते हैं, और एक प्लेट में हम इसको निकाल के रख लेते हैं। और फिर सुबह बोल रही थी कि मम्मी और एक पूड़ी की आप काजू की शेप में बना दो, तो हमने कहा ठीक है काजू शेप में भी बना देते हैं। और हमने इसको काट लिया है और काजू शेप में हमने इसको बना लेते हैं। तो मेरे पास कोई कटर नहीं था, तो हमने एक ढक्कन निकाला अपनी बोतल का, उससे ही हमने इसको काजू शेप में मठरी को काट लिया है। और कुछ सुबी ने मदद कर दी है, तो हमारी मठरी यहाँ पे कट जाएगी। और सुबी के अपने डिज़ाइन से जो गुजिया बनाई थी उसमें थोड़ी सी मैदा बच गई थी, उसको मैंने उसमें नमक और अजवाइन डाल के उसको भी तैयार कर लिया था। तो सुबी ने उसकी भी काट दी है मठरी। तो हमारी मठरी भी यहाँ पे हो गई हैं सारी कट के। अब हम कर लेते हैं इसको फ्राई। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया था, तो हमने इसमें अपने मठरी को, काजू वाली मठरी है वो, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और हमको इसको थोड़ी धीमी ही गैस में और इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसको निकाल लेंगे। और फिर थोड़ा इस मठरी सेकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि धीमी गैस पे सेकी जाती है मठरी, नहीं तो फिर तेज़ गैस पे सेकेंगे तो फिर कच्ची रह जाएगी, अंदर से अच्छी नहीं सेकेगी। तो टाइम लगाता सेकने में। और फिर फाइनली मठरी सारी तैयार हो गई थी सेक के, और हम ऐसे ही सारी मठरियों को सेक लेते हैं। तो फाइनली गुजिया और मठरी बनके हो गई है तैयार, देख लीजिए और दिखा देती आपको।
और ये सुबी ने बनाई है, सुबी को पसंद है ऐसी, तो उसने बना ली अपने हाथों से। और कुछ मदद कर दी थी उसने कटवाने में, इसको भी उसने कटवा दिया था। तो आप सुबी तन्नू को खिलाएंगे और हमने भोग लगा दिया है भगवान का। आप सुबी तन्नू को भी खाने के लिए देते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए मठरी और गुजिया, और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। तो अब हम लोग भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप बैठे हैं, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत मुश्किल में मठरी और भुजिया बना पाई। मैं तो गैस बंद करके थोड़ा आराम करूं, हवा में बैठूं पंखे की में, उसके बाद जाऊं किचन में फिर बनाऊं, जब जाके मेरी मठरी बन पाई हैं और भुजिया। और सुबी ने भी मदद करी थी, वो भी आके बीच बीच में काम करवा के गई थी। फिर और अब तन्नू और सुबी के दोनों के चावल बन रहे हैं, नमकीन चावल। और सुबह खाना बनाया था तो बच्चों को खाना नहीं है, वो कह रही नमकीन चावल खाऊंगी। तो हमने क्या, मुझ पे तो नहीं बनेंगे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। और किचन में खड़े होकर काम करो ना तो बहुत ज़्यादा ही थकावट हो जाती है। तो हमने कि चलो नमकीन चावल अब तुम दोनों बना लो और मैं तो बस अब आराम करूँगी। तो चल एक बार उनसे मिलवा देती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है दोनों। चलते हैं। बन गए चावल? बन रहे हैं अभी, अच्छी जल्दी थोड़े बनते हैं। और सुबी धो रही है चावल और तन्नू चावल को छोक रही है। नमक डाल दूं इसी में? डाल दिया पानी? डाल दिया, बंद करना है। ठीक है, गैस कुकर को बंद कर दो और फिर सीटी एक लग जाएगी, फिर बंद कर देना गैस। तो चलिए अब यहाँ पर ही वीडियो का भी एंड कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।